की तरह लगा दिया बिकॉज मैं यूट्यूब में आने वाली हूँ और मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ, भंगी की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ। सो या दैट्स अबाउट इट। हेलो मैडम, मैं वही हूँ जो आपने बोला है, समझे? आपको पता है जाति सूचक शब्द कहने में बबीता क्या होता है? मैं आपको बोलूँ, कुछ बोल दूँ? आपने तो बोल दिया, जब मैं बोलूँगा तो आपको कुछ और याद आएगा, और वही जो आपने बोला है बोलने के लिए आपके खिलाफ मुझे याद आ रहा है। काफ़ी लोग एक्टिव हैं और अब तक तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन के स्टेप्स एक्टिव भी हो चुके होंगे। एक टीवी एक्ट्रेस बहुत नेम एंड फेम में है, घमंड कुछ ज़्यादा ही हो गया है इनको, बहुत नाम है। हम लोग एट्रोसिटी फेस कर रहे हैं, इस वक्त भी मैं तकलीफ में हूं। खैर, बबीता असली नाम तो मैं इनका नहीं जानता, ना मैं जानना चाहता, ना हमें इसकी कोई आवश्यकता है। कानून में आवश्यकता पड़ेगी, दुनिया में बहुत लोग बैठे हैं जो इनके खिलाफ लीगल स्टेप्स लेंगे, हम भी लेंगे, लेकिन एक व्यक्ति के खिलाफ एक ही व्यक्ति यानी एक ही बार मुकदमा दर्ज हो सकता है। आपने बोल तो दिया, लेकिन आपको पता है अब आपको कितना भुगतना पड़ेगा? जेल जाना पड़ेगा अब आपको। मैं देखता हूँ कौन बचाता है। आपने अपने जिस चेहरे से इतने इन अल्फाजों का इस्तेमाल किया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, आपको जरा भी ये लगा नहीं कि ये कि तादाद में कितने हैं? हमारी जो कम्युनिटी है लगभग 90% के उसमें हैं, सबसे कम भी अगर आप मान लो तो 85% तो हम हैं ही। अब बोलो कहाँ जाओगे आप? आपने बोल लिया, और हमारी शांति देखो, हम अब तक चुप हैं, आपके खिलाफ कोई कठोर शब्द हमने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जैसा आपने किया है उसके अगेंस्ट लीगल स्टेप्स तो होंगे ही। आपके खिलाफ कानूनी मुकदमे दर्ज होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, नहीं जानता, लेकिन होंगे। क्यों भाइयों, माफ़ कर दें इन मोहतरमा को। तारक मेहता उल्टा चश्मा की अभिनेत्री, जिसमें इनका नाम बबीता रखा गया है, पता नहीं इनका असली नाम क्या है या यही है या जो भी है, तो मैं इन्हें बबीता नाम से ही संबोधित करूंगा। बबीता जी, आप यूट्यूब पे आने वाली हैं, सैटेलाइट मीडिया पे तो आप ऑलरेडी सेटलमेंट है ना? हमें समझाएंगे आप। IMPPA इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन से रजिस्टर्ड रह चुका हूँ सन 2000 से लेकर सन 2003 तक। जाति के कारण सफलता नहीं मिली, स्टारडम हासिल करना चाहता था, लेकिन जाति बीच में आ गई। छोटे मोटे टीवी प्रोग्राम दिए मैंने, लेकिन कोई बात नहीं। एट्रोसिटी की बदौलत इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मेरे परिवार के 3 लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं एट्रोसिटी की बदौलत, इनडायरेक्टली। एट्रोसिटी के चलते मेरी शक्ल से बदशक्ल हुआ है। ये शक्ल मेरी चिंता से नहीं है, भय से नहीं, ये मुझे पर्टिकुलर टाइम देना अपनी शक्ल के लिए, वो मुझे मिल नहीं रहा, ठीक? क्योंकि बहुत सारे काम इस फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध के पेंडिंग पड़े हुए हैं, बदौलत एट्रोसिटी। सिंगल पे हिट। और ये याद रखना, एंटी एट्रोसिटी, एंटी क्राइम न्यूज चैनल मीडिया एग्जीक्यूटिव फ्रीलांस न्यूज रिपोर्टर नंदकिशोर बौद्ध। तुम्हारे मानने ना मानने से मेरी हकीकतें बदलने वाली नहीं हैं। और क्राइम मैं एक्सेप्ट नहीं करता, क्राइम के अगेंस्ट लीगल स्टेप्स तो लेता हूं, चाहे सामने फिर कोई भी खड़ा हो। कई पुलिस वालों को बर्खास्त कराया मैंने, और अभी बहुत सारे बाकी पड़े हुए हैं। काम तो अभी बाकी है, अभी तो किया ही क्या है मैंने? अभी तो कुछ किया ही नहीं। अपराध के खिलाफ तो लीगल स्टेप्स होंगे। क्यों बबीता जी, आपने मुझे बहाना दे दिया कि मैं आपके अगेंस्ट लीगल स्टेप्स तय करूं। वैसे
आपके बारे में ये जो 11 सेकंड के वीडियो में आपने कुछ कहा है, क्लिप कहीं तो आपने बहुत बड़ी क्लिप कही होगी कि आप यूट्यूब पे आ रही हैं, ऑलरेडी आप उस पर सेटल हैं, सैटेलाइट मीडिया पे, स्ट्रीम मीडिया पर। हैं अब आपको यूट्यूब पे भी आना है, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हाँ ये हमारे ही लोगों ने बढ़ा रखा है। SC ST शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, आपके उपभोक्ता भी यही हैं, समझे। आपके टीवी सीरियल्स भी हमारी कम्युनिटी के लोग देखते हैं। SC ST OBC 85% की जनसंख्या में मौजूद हैं, चाहें तो तख्ता पलट कर दें और करके रहेंगे। ये तो एक अलग मैटर है कि हमारे लोग थोड़ा सा कम एक्टिवेट है। हमारे लोगों की वजह से ही तुम्हारी मार्केट चलती है, हमारे लोगों की वजह से ही तुम रईस बनते हो, हमारे लोगों की वजह से ही तुम नेम एंड फेम में आते हो और हमें ही समझाते हो, हमें ही आंख दिखाते हो, हमें ही बताओगे। आपके मुंह से यदि मैंने जय भीम ना बुलवाया तो मैं नंदकिशोर बौद्ध नहीं, आपसे माफी ना मंगवाई तो मैं नंदकिशोर बौद्ध नहीं। आप शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के सपोर्ट में भी आएंगी और इस कम्युनिटी में शामिल भी हो जाएंगी। मैं आपके विषय में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जान जाऊंगा, कोई इंटरेस्ट नहीं। आपने ये लफ्ज ना कहा होता, मैं इसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, समझे। कानून और संविधान को ध्यान में रखते हुए, ज्यादा ना कहते हुए मैं इतना कहूंगा, आपके अगेंस्ट लीगल स्टेप्स होंगे। मेरे इलाके में बहुत ज्यादा एट्रोसिटी है, कई लाख लोग मेरे अगेंस्ट हैं मेरी कास्ट को लेकर। ये कोई हंसने का विषय नहीं है। मात्र 6 महीने हुए, बहुत बुरी तरीके से मैंने बताया। मेरा ओवरले जो है ना, ये चिंता, भय, परेशानी के कारण नहीं है। इसके लिए मुझे पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा, वो टाइम मेरे पास में नहीं है। मूर्ख लोग ये सोच रहे हैं ये तो चिंता, भय, डर, परेशानी आदि से मेरा ये लुक हो रखा। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे बुद्धिस्ट और मेरे कम्युनिटी के, मेरे बहुजन और मेरे बहुजन कम्युनिटी के शीर्ष पर बैठे हुए लोग, मुझे क्षमा करना यदि मैं कोई अपशब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो, या अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये जो अपराध किया है इसने अच्छा नहीं किया। इन्हें क्षमा मांगना पड़ेगा और अपनी गलती का एहसास भी होगा, लेकिन इन्हें क्षमा नहीं करना है। इन्होंने अपराध किया है और इनको जेल भेजना बहुत जरूरी है। एक बार तो जेल यात्रा हो ही जाए इनकी। जब हम निरपराध जेल जा सकते हैं, हम निर्दोष रूप में जेल जा सकते हैं, तो ये तो दोषी हैं। दोष तो किया है, सजा तो मिलेगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। इनके खूबसूरत चेहरे की वजह से इन्हें माफ मत कर देना दोस्तों। ये नेम एंड फेम में है, इसलिए इन्हें माफ मत कर देना दोस्तों। वैसे हमारे लोग बहुत दयालु हैं, खुद पर कितना ही क्राइम हो जाए चुप रहेंगे, सह लेंगे। इसी वजह से ये लोग फायदा उठाते हैं। हंसी क्यों आ रही है? ना तो मैं पागल हूं और ना मुझे हंसी किसी और वजह से आ रही है। इन मूर्खों को, धूर्तों को हम क्षमा कर लेते हैं और उसे ये अपना घमंड समझते हैं। कई बार अभी पिछले कुछ दिनों में जाति विरोधी लोगों ने, यानी जाति के कारण होने वाले जुल्मों के खिलाफ, कुछ जो अपने आप को हायर कास्ट समझते हैं, वर्ण समझते हैं, वर्ण वाले हैं, वर्ण व्यवस्था के हैं, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था को लागू किया हुआ है, उन लोगों उठा के सजा दे डाली, उनका घमंड तोड़ दिया सेकंडों में। कानून में हम अपील करते तो सुनवाई होती नहीं है। हाँ, हम पर तो मुकदमे 20-20 साल चलते हैं और तुम पर 20-20 साल क्या, झूठे मुकदमे, फर्जी मुकदमे सदियों तक चलते हैं। हम तो सेकंडों में, अब तो हम उस चीज पे आ चुके हैं। अब तो जो एट्रोसिटी है, यानी जो जातिवाद है, उसके खिलाफ तो लीगल स्टेप्स तो होंगे। चाहे SHO रोए, चाहे DCP रोए, चाहे ACP रोए। और रुलाना तो जानते, एक नौकरी तो है, तुम्हें नौकरी मिल गई, ये संविधान की बदौलत मिली, और क्या तुम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करोगे, उनकी जिंदगी तबाह कर दोगे? तुम्हारे अगेंस्ट लीगल स्टेप्स तो मैं हर हाल में लेकर रहूंगा, समझ लेना।
मुझे मत समझाना, मैं बहुत समझाया हूं। तो बबीता नाम के अभिनेत्री, जो कि हमने तारक मेहता उल्टा चश्मा में आपको बहुत देखा है, और अब आप YouTube पे आ रही हैं तो हम हमारी SC कम्युनिटी का, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों का उपहास करेंगी, उनके ऊपर जादू सूचक प्रहार करेंगी। क्या आप सोचती हैं आपकी साइकोलॉजी हम समझते नहीं? आपने किस मनोवैज्ञानिक आधार पर इसके हथियार बनाकर इस्तेमाल किया है? आपको ये तो भय है ही नहीं कि आप अरेस्ट होंगी, है ना? तो यही तो वजह है आपकी अरेस्ट होने की। देखता हूं कौन बचाता है आपको। बहुत अप्रोच है, बहुत जान पहचान है आपकी, है ना? 8766284334 नंदकिशोर बहुत एक्टिव अगेंस्ट एट्रोसिटी, है ना? फिलहाल इतना ही, क्योंकि थोड़ा सा फिजिकली पेन हो रहा है मुझे, क्योंकि जो पानी है पीने का उसमें पॉइजन है, उसकी वजह से काफ़ी पेन हो रहा है। तो ठीक है, फिलहाल इतना ही। साथियों, चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब बढ़ाइए, क्योंकि इन मूर्ख लोगों के वर्ग ने मेरे 2 चैनल अभी हाल ही में मतलब जो है उसको थोड़े दिन के लिए ब्लॉक कर दिया है। कोई बात नहीं।